हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। पहला चैप्टर का रिवाइज अच्छे से कर रहे होंगे, कर लिए होंगे। ठीक है। तो आप लोगों को सिखलाऊंगा, मैं बतलाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज क्लास मतलब मैं रिवीजन क्लासेस लेने के लिए मैं भूल चुका था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और डायरेक्ट टेस्ट ले लिया। तो अपने से रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो आप लोग जस्ट जो टेंथ क्लास पास आउट हुए हैं, तो उसमें से पूरा का पूरा बुक एक दिन में कैसे रिवाइज किया था। अब यहाँ पर एक चैप्टर में आप लोगों को मतलब आग लगने लगी है दिमाग में। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस डेज खत्म हो रहे हैं ना, आपको चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे। और चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो समझ लीजिए कि कितने तकलीफें आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ से हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। देखिए, एक्चुअली में सॉरी, यही है। चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। इसका पीडीएफ हम अति कर देंगे। ओके। तो स्केलर एंड वेक्टर हम लोग देखेंगे, और इसमें जो टर्मोलॉजी है हमारा उसको ध्यान से देखेंगे। ओके। तो ये टर्म है स्केलर एंड वेक्टर, हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं स्कूल लाइफ में। क्या पढ़े हुए हैं कि स्केलर और वेक्टर किसको बोलते थे। सिंपली क्या पढ़े हुए थे कि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता था और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता था। तो इसी को हम थोड़ा सा विस्तार में बतलाएंगे। ठीक है। और जो डेफिनेशंस आपने स्कूल में पढ़ रखे थे उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो डेफिनेशंस केवल काम चलाओ और उस वही जगह पर के लिए था केवल। ओके। जैसा कि पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था, सारे फार्मूलाज के बारे में पढ़ा। सारे फार्मूला का एसआई यूनिट देखा और एसआई यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला देखा, सारे फार्मूलाज का ही। तो वो सारा टर्म हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे। ये तीन टॉपिक हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, फार्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन फार्मूला का कुछ 2 3 4 एप्लीकेशन देखे थे। इतना छोटा सा चैप्टर है, मुंह जबानी बोले तो उसी तरह रिवाइज हो जाएगा। अब आप लोगों को जो ध्यान देना है वो डायमेंशन फार्मूला पर फोकस करना है और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल मेथड का जो एप्लीकेशन था उस पर फोकस करना है। तो तीन ही तो मेन तुम्हारा मेथड था, एप्लीकेशन था, उस पर फोकस कर लेना। ओके। तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो जितना फार्मूला हम आपको पहले ही बतला चुके थे कि फार्मूला को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब याद रखिएगा, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी बोलें तो उसका मतलब होता है फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है। तो सारा फार्मूला जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं 44 45 जो देखे, और भी है फार्मूलाज। तो मेन तुमको जो 44 45 वो 11 12 में लगभग है, वो सबको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्केलर, एक है वेक्टर। एक को स्केलर में बांटा गया, एक को वेक्टर में बांटा गया। एक एक नहीं, उतने सारे फार्मूलाज का टर्म को बांटा गया है। ठीक है। तो स्केलर में जो टर्म होगा उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो ये रट्टा मारे थे हम लोग स्कूल में। क्या होता है मैग्नीट्यूड, बतलाई तो, कोई जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है। जैसे किसी भी चीज का अगर वजन है, मास है, m इक्वल टू 100 kg। क्या है, 100 kg। तो ये जो वैल्यू है 100, वो है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड, वैल्यू। क्या है, वैल्यू। तो आपको याद रखना छोटा छोटा टर्म में, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को फार्मूला या फार्मूला को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, वैल्यू फाइंड करने बोलता है। तो मैथ्स में जाइएगा तो वहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब दूसरा टर्म होता है, मैग्नीट्यूड और मोड चलता है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ वो टर्म दूसरा टर्म में लिया जाता है। फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होगा, केवल वैल्यू, ये 100 जो लिखा हुआ है। ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, स्केलर में मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, और वैल्यू का मतलब देखिए एक एग्जांपल लिखे हुए 100 kg, और ये जो 100 है वही शो करता है मैग्नीट्यूड। ओके। और दूसरा है वेक्टर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे स्कूल में। क्या पढ़े थे, याद है किसी को, वेक्टर में पढ़े थे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आप समझ गए, वैल्यू होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा। साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में तो हम लोग जान ही रहे हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं। टोटल 10, नॉर्थ,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है उसके बीच बीच में जो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इस टाइप से जो 4 और एक्स्ट्रा होते हैं, 4 4 8, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं और 10 डायरेक्शन को क्या बोलते हैं उसको याद रखिएगा, नाम जो अभी हम बोले, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें हम आपको सिखाएंगे एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह आप जान रहे होंगे। कभी ये सुने जेड एक्सिस भी होता है, सुने होंगे, जो मैथ पढ़ रहे होंगे उनको तो थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा, या नहीं पता चला होगा तो फिजिक्स में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, खासकर 12th क्लास में। तो ये बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड बेसिक चैप्टर, ओके। तो जो अच्छा से नहीं पढ़ेंगे उनको तकलीफ तो होने वाली है पक्का, ये मान लीजिए। तो जहां तक आप लोग जान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन केवल हम लोग रट्टा मारे हुए थे स्कूल्स में। अब एक चीज और ऐड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से केवल काम नहीं चलने वाला है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ होना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो हम आगे बतलाएंगे, ठीक है। तो इसका केवल एक लाइन होता है जिसको आपको याद रखना होगा, वही आपको आगे पूरा मदद करेगा। केवल ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इसका अलग अलग नाम है, बस आपको एक याद रखना, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ बतलाएंगे आगे क्या है ये आखिरकार ये, ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था स्कूल्स में कि क्या पढ़ा था कि कोई टर्म लिखा हुआ है जैसे फोर्स, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब देखते होंगे कि फोर्स के ऊपर में एक एरो दिया हुआ रहता था, साइन, क्या दिया हुआ रहता था, एरो। तो ये एरो शो करता है वेक्टर को या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, ठीक है। तो जिस जिस टर्म के ऊपर में ये एरो लगा हुआ है तो भैया हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है मेन हमारा स्केलर और वेक्टर। अब ये सवाल उठ रहा होगा कि स्केलर में कौन कौन सा फॉर्मूला सर लिखवा दीजिए थोड़ा थोड़ा। जितना भी डेफिनेशन आज के बाद मिलने वाला है फिजिक्स में, टोटल आज के बाद 11th 12th में सारा का सारा फॉर्मूला में जो भी नया डेफिनेशन मिला उसमें स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी हम आपको बतलाते हुए चलेंगे, ओके, बतलाते हुए चलेंगे। और साथ में हम यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल देकर रखे हुए हैं, वो एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, वो एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मोबाइल का अगर रोटेशन का प्रॉब्लम होगा तो वो रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ मतलब पिक लेने के समय में मेरे को लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ये फोटो रोटेट हो गया होगा, ओके। तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम चैप्टर का नाम लिखे हैं, स्केलर एंड वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला उसको 2 भाग में बांटे, स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर में डेफिनेशन वही लिखे हुए हैं जो हम अभी बतलाएं। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी इन विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश यूज किए हुए हम, एकदम आपका अपना घर का लैंग्वेज लगेगा, ताकि ये ना लगे कि मतलब साइंस वाले ब्रांच में बोझ है हम लोग ये टर्म को लेकर, ठीक है। तो जहां पर भी अगर आपको लगे कि उसका हिंदी हमको नहीं समझ में आ रहा है तो सारा वर्ड का हिंदी लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्ड है, आपको उसका हिंदी जानना जरूरी नहीं उतना, ठीक है। जो इंग्लिश है सीख गए उसी को याद रखिएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, या ट्रायंगल लॉ के बारे में एक बोले थे, इसका भी एक और नाम है, वो नाम है पैरेललोग्राम रूल, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, स्केलर में हम लिखे हुए हैं मास लेंथ टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क पावर एनर्जी, ओके। तो यहाँ देखिए मास लेंथ टाइम, याद रखिएगा, मास लेंथ टाइम डिस्टेंस स्पीड और वर्क पावर एनर्जी, ये सब तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में देखिए कनेक्टिविटी कैसे बनता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर है। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन में फॉर्मूला में आता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फिर फोर्स में आता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन, तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा नहीं है कि फोर्स वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है तो हम उसको वेक्टर बोलेंगे। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का दोनों वेक्टर है। जब दो वेक्टर एक साथ नजर आए ना तो वो टर्म ज्यादातर आपको स्केलर दिखेगा। क्या दिखेगा, स्केलर दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज याद रखिएगा। अब एक एग्जांपल ऐसा है
जो आपको याद रखना है 11th के लिए भी 12th के लिए भी। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप 10th में भी देख चुके होंगे एग्जाम्पल, कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम कहेंगे वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है जो स्केलर में और वेक्टर में दोनों में लाइज ना करे ना, वो तीसरा क्वांटिटी कंपटीशन के व्यू से मैं बतला रहा हूँ, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा जो आईआईटी देने वाले हैं, ठीक है, आईआईटी मेडिकल वाले, टेंसर क्वांटिटी। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ एक एरो बनाया हुआ है, एरो के ऊपर में लिखा हुआ है हेड और पीछे के टर्म में लिखा हुआ है टेल। तो ये जो एरो का साइन है वो दिखला रहा है डायरेक्शन। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कि एरो से दिखलाएंगे। अभी जस्ट हम फोर्स के ऊपर में एक एरो बनाए थे और लिखे थे कि जिसमें एरो दिख जाए वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर के बारे में, हम लोग स्केलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। स्केलर ऑटोमेटिक मैथ है, सिंपल मैथ है। 100 + 100 को जोड़ेंगे तो स्केलर के भाव से 200 आएगा, लेकिन वेक्टर में अगर 100 + 100 को जोड़ेंगे ना तो शायद 210 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से दो टर्म को 10 और 10 को जोड़ेंगे तो शायद वो 25 आ जाए, ठीक है। 10 को जोड़ेंगे तो 25 भी आ सकता है, ठीक है। तो वो दिखलाएंगे आगे कैसे होता है। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ जादू है, ये रूल है केवल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत, और उसी में ऐसा टर्म यूज होता है। ओके, तो द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड एरोस हेड गिव्स द डायरेक्शन। ऐसे बोल रहा है कि लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, आपको याद रखना है केवल ये एरो मार्क शो करेगा डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर है, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे आप लोगों को, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल हम 10-11 बतलाए हुए हैं और 10-11 में 2 इंपॉर्टेंट है और 2 आपको मेडिकल और मतलब सॉरी AIPMT और जेई मेन, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्म को आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। ओके, तो जो टर्म अब मिलता जाएगा हम लोग के कंपटीशन के व्यू से, उसको हम लोग ध्यान में रख के अच्छा से उसका क्वेश्चन एनालाइज करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक मिलता हूँ मैं। ओके, बाय।